हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ बीएसएन में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखेंगे उन सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को जिनका जीडी के पेपर में पूछा ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम दोस्तों आपको बता दें, हम लोगों ने मैथ और रीजनिंग से जुड़े बेस्ट फैकल्टी और बेस्ट क्वेश्चन को देख रखा है। उस प्लेलिस्ट का नाम आपको मिशन SSGD मिल जाएगा, आप वहाँ पर वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपका ये है, रीजनिंग का क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में आगे आने वाली संख्या क्या हो सकती है। तो आपको जैसे करना क्या होता है कि अगर इस टाइप से कहीं भी श्रृंखला चले तो आपको करना ये होता है कि उन संख्याओं में जो आगे का गैप चल रहा है, जो अंतर चल रहा है, आपको वो चीज़ निकालना होता है। जैसे यदि हम इसकी यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है। गैप की यदि हम बात करें तो यदि आप यहाँ पे गैप निकालिएगा तो यहाँ पे गैप आपको 56 का दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे यदि आप गैप निकालिए तो यहाँ पे गैप आपको 4 का दिख रहा है। तो इस 56 और 4 में यदि हम एक चीज़ गेस किए तो हमें ये मिला कि अगर मान लीजिए 56 का अगर हम डबल करते हैं, मतलब दोगुना करते हैं, डबल इसका करते हैं तो 112 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से यदि हम आगे वाला नंबर को देखें तो आगे वाला नंबर भी हमें जस्ट वैसा ही दिख रहा है जैसा हमें 112 दिख रहा था। तो यहाँ पे हम लोग ये देखा कि 30 ये इसका डबल है। अच्छा, ये भी इसका डबल है क्या? ये भी इसका डबल है। तो ये भी क्या होगा? तो फिर 34 का डबल क्या होगा? तो 34 का आप हाफ कर दीजिए, मतलब यहाँ जो संख्या रहा होगा ये इसका डबल रहा होगा, मतलब 17 दूना का 34 रहा होगा। यानी कि ऐसे हम यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर 17 वाले वैल्यू को पुट करते हैं तो ये इसका डबल मुझे नज़र आ रहा है। तो डबल के बेस पे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, यानी ऑप्शन मेरा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। ठीक उसी तरह से यदि हम आके बात करें तो ये एक मैथमेटिक का क्वेश्चन दिया गया है कि देखिए रेशियो प्रपोर्शन हम आपको बता दिए हैं, अच्छे से समझा दिए हैं कि रेशियो प्रपोर्शन वाले आप प्लेलिस्ट में आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि रेशियो प्रपोर्शन हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं हम लोगों ने। ठीक है। और हर रोज़ SSGD में कि रेशियो और प्रपोर्शन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। और लेवल यही रह रहा है, कोई चेंजिंग ज़्यादा नहीं है और पैटर्न में भी ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है। जैसे यहाँ पे यदि हम आपसे बात करें कि A/B का वैल्यू अगर 2 और 3 दिया गया है, B/C का वैल्यू यदि 6 और 11 दिया गया है, तो आपसे तीनों रेशियो पूछ लिया गया है A और B C। तो इसके लिए हम आपको एक तरीका बताए थे। तरीका वो बताए थे कि आप 2 सेकंड में कैसे अपना आंसर लाइएगा। जैसे आपको लिखने का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो होना ये चाहिए कि 2 और 3 को वर्सेस एकदम जैसा है एडिशन उतारिए उसको, और फिर और B और C को कैसे उतारना है, तो जस्ट इसके नीचे उतारना है। कहने का मतलब 6 यहाँ हो जाएगा और ये 11 यहाँ हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ आप कर दीजिएगा, आपका डायरेक्ट आंसर A/B/C का वैल्यू आएगा। देखिए यहाँ पे करके दीजिए, हम देखते हैं तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 ये क्या हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा और ये 11 3 33 हो जाएगा। ठीक है। इसमें कॉमन कितना नज़र आ रहा है? मुझे कॉमन 3 नज़र आ रहा है, यानी कि ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। यानी A/B/C का जो मेरा वैल्यू निकल आएगा कि 4:6:11 निकल कर आ रहा है। मतलब क्या कि ऑप्शन नंबर A/B मेरा बिल्कुल इस क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर हो जाता है। तो पेपर्स में आपको ऐसे लगाने हैं, ये नहीं कि डायरेक्ट वैल्यू को पुट करके ऐसे कर रहे हैं। वैसे आपका आंसर गलत हो सकता है लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं गलत होगा। ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। आगे 3rd नंबर क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे बोला है कि यदि एक घन की भुजा 100 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, ये भी हमने आपको सिखा रखा है। अगर इस टाइप से कभी भी क्वेश्चन है तो आपको कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है कि 2x + x²/100। इस वैल्यू पे आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा। x मतलब क्या चल रहा है? x कहने का मतलब जितना आप उसके साइड में वृद्धि कर रहे हैं, जितना बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं वो चलता है। ठीक है। तो x की जगह हम 100 करें तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200 + x² माने 100 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ये बटा में नीचे 100। इसको 2 0 कैंसिल, यानी 100 यहाँ से 200 यहाँ से और 100 यहाँ से, वैल्यू किसके बराबर? तो 300% के बराबर। यानी उसके पृष्ठीय क्षेत्र में कुल कितने % का वृद्धि होगी, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि जो टोटल वृद्धि होगा वो कितने % का होगा? 300% का। तो पेपर्स में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। और जिनका बनाना आसान होता है, बहुत ही आसान होता है, आप आराम से पेपर में लगा के आइएगा। ठीक है। और हम आपको बार बार कहते हैं कि 2D और 3D से मतलब 2 से 3 क्वेश्चन पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं, हर शिफ्ट में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। ठीक है। तो आपको 2D और 3D को एकदम अच्छे से पढ़ लेना है, एकदम बिल्कुल मतलब अच्छी से। ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, मतलब कि रेडियस का वैल्यू R4 रेडियस कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर दे रखा है। और तिर्यक ऊंचाई कहने का मतलब दोस्तों होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं
सिलेंट हाइट। क्या बोलते हैं? सिलेंट हाइट। और सिलेंट हाइट को आप रिप्रेजेंट करते हैं एल से। एल का वैल्यू किसके बराबर दे रखा है? एल का वैल्यू आपका 8 दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। अभी सब लोग को पता होगा कि जो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। इस पे आप पुट कर दिएगा, आपका आंसर आ जाएगा पाई मने 22/7, सभी को पता है। आर मने क्या दे रखा है कि 7 दे रखा है, एल मने 8 दे रखा है। आप निपटा दीजिए, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 गुना अगर इतना करिएगा तो आपका वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा? ये हो जाएगा 176 के इक्वल। किसके आ जाएगा? 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाता है। मतलब कि क्या हो जाता है? ऑप्शन आपका डी राइट हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप 2D और 3D के अगर यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आप अपना पेपर्स में आसानी से कर पे आइएगा। ठीक है, या फिर डायरेक्ट पेपर में 1-2 क्वेश्चन में पेपर्स में हम देखें कि डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया, जैसे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता था तो पाई आर एल। आयतन क्या होता है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है तो 2 पाई आर एच। टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ऐसे आपको करना है। यदि ये चीज़ आपको पता है तो आप पेपर में तभी लगा के आइएगा एकदम अच्छे से, नहीं पता है आप छोड़ के आइएगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं, हर वीडियो में आपको बताते हैं कि 2D और 3D एकदम अच्छे से कर लीजिए, कम से कम फार्मूला दिमाग माइंड में सेट करिए, तभी पेपर्स में बना के आइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। आगे देख लेते हैं, यदि x की वृद्धि में क्या बोला है कि यदि x का वेतन y की वेतन से 20% अधिक है तो y का वेतन x से कितना परसेंट कम है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको हम निकालने के लिए परसेंटेज थ्योरी में बता दिए हैं। देख लीजिए आपको कैसे निकालना है। निकालना आपको ऐसे होता है कि इस टाइप से कभी क्वेश्चन है तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि अगर वृद्धि हो तो आपको प्लस लेके चलना है, अगर कमी हो तो आप माइनस लेके चलना है। याद रखिएगा r बटा, यहाँ पे वृद्धि हो रहा है कि 100 प्लस r इंटू 100 आपका आंसर आ जाएगा। आर मैंने कितना, जितना परसेंट बढ़ाया घटाया गया तो 20%, यानी हो जाएगा 20 हो जाएगा। चलिए कम की बात हो रहा है, कम की बात हो रहा है तो यहाँ पे आप माइनस लेके चलिएगा। देखिए यहाँ पे कम की बात हो रहा है, तो माइनस लेके चलिएगा। ठीक है, तो 100 में से 20 घटाइएगा, आर घटाइएगा तो वैल्यू किसके बराबर? 80 के बराबर। अब परसेंट मल्टीप्लाई करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4 बार में 25 चौका 100, यानी कि 25% इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाता है। तो ऐसे आपको पेपर्स में क्वेश्चन लगा के आने हैं। 2 सेकंड वाली तरीका को अपनाइए आप, जिससे आप पेपर में आसानी से करके आइए पाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही कुछ हम आपके लिए लेकर आते हैं। और जैसा कि सभी दोस्तों को पता है कि हम हर रोज आपके लिए नए नए कॉन्सेप्ट और नए नए अप्रोच के और नए नए क्वेश्चन के बेस्ट फैकल्टी को लेके आते हैं। ठीक है, एकदम मसालेदार तरीका से समझाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा, और स्टडी ग्रुप में जरूर इसको ये करिएगा। तो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट, नए नए अप्रोच के साथ। और कोई किसी भी तरह से कोई क्वेश्चन में यदि डाउट होता है आपको कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, बता देंगे जो हमसे ये होगा। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।